देखिए, मेरा हमेशा मानना होता है ऊपर वाला आपको आपकी सही डैश एक दिन दिखा देगा। जैसे गौतम गंभीर को आज उसकी सही डैश पता चल गई, ठीक है। बाहर बैठ के इतना ज्ञान देना और जब इंडिया के कोच बने, ये सब डेस्टिनी होती है, ठीक है। वो जिताया, मतलब आप मान के चलो ये डेस्टिनी थी कि वो केकेआर को विन कराएंगे और फिर इंडिया में आएंगे, इंडिया के कोच बनेंगे और इंडिया सारा मैच हारेगी। न्यूजीलैंड से 3-0 हारी, ऑस्ट्रेलिया से हार के आ गई, ठीक है। इस पिच पे जब आपको स्पिनर को खिलाने नहीं था, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा से आप बॉलिंग नहीं करा रहे, तो आप एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर को भी नहीं लेके गए। मैं हमेशा सोचता हूं कि मुकेश कुमार जैसे प्लेयर को क्यों बैठाया गया, अर्शदीप जैसे प्लेयर जो लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर है, ये क्या किए आपने देख लिया। सिराज ने भी क्या किया। आपको लगता है कि ये 2 विकेट 3 विकेट लेते तो आपको लगता है यार ये विकेट ले रहा है, बल्कि उससे बेटर प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। बहुत सारी चीजें जो मैं ऊपर से आपको बता सकता हूं। आपको याद होगा मैंने जब बोलैंड सेलेक्ट हुआ था सेकंड टेस्ट में, जाके वीडियो देख लीजिएगा, मैंने साफ साफ बोला था बोलैंड इज बेटर देन पैट कमिंस एंड स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड। तो वो भी डेस्टिनी थी। अगर जॉश हेजलवुड फिट रहते तो बोलैंड कभी बॉलिंग को आते ही नहीं, उसको कभी खिलाया नहीं जाता और ऑस्ट्रेलिया जीतता भी नहीं। तो सब कुछ वो होता है जो आपको समझ में इतना देखिए आसान नहीं है, पर जितना मैंने देखा उस हिसाब से मैं बता सकता हूं। सबको सबकी देखिए बाहर बैठ के इतना बोलना, बाहर बैठ के इतना ज्ञान देना, आप अगर अच्छे हो जैसे पैट कमिंस, तो आपका ऊपर वाला हमेशा मदद करेगा, चाहे आप जितने भी डिक्लाइनिंग फेज में क्यों ना हो, ठीक है। पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद टी20 के तो कैप्टन थे नहीं, अभी टेस्ट में फिर उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया, क्योंकि वो इंसान अच्छे हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और है चेहरे पे कुछ और है, ठीक है। सेम मैं अब बात नहीं करूंगा क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है, ठीक है। एक चीज और बोलूंगा मैं, हालांकि मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, इतने बड़े, देखिए मैं हमेशा मानता हूं जैसे आर्मी वाले होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके घर में कोई, मान लीजिए किसी का बर्थ, मैं ये बोलने लायक नहीं हूं, पर फिर भी मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रख रहा हूं, इसको ज्यादा आप वो मत सोचिएगा। जैसे आर्मी वाले होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनके घर में वाइफ, जैसे मान लीजिए उनको बेबी हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट बेबी हो रहा है, चलिए ठीक है, सेकंड बेबी हो रहा है, तो वो वहां पे छोड़ के यहाँ नहीं आते, ठीक है। उनको उतनी छुट्टियां नहीं मिलती। मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इतनी बड़ी ट्रॉफी थी, आपको मालूम था ये जीत के आप इंडिया के लिए फाइनल तक जा सकते हैं, फिर भी रोहित शर्मा ने एक ब्रेक लिया अपने सेकंड बेबी के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बोलने लायक नहीं, पर मैं ओपिनियन तो रख ही सकता हूँ ना, सबको बोलने का हक है। वहां पे उन्होंने 10 दिन का ब्रेक लिया और फिर बिना प्रैक्टिस के ही वो आए और फिर वो खेलना स्टार्ट किया। इंडिया लगातार 3 मैच हारा, ठीक है, तो ड्रॉ हुआ चाहे जो भी हुआ। मेरा मानना था कि भाई पहले देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूं आप देश के लिए खेल रहे हो, आपको लोगों ने इतना वो किया क्योंकि आपके पास इतने पैसे आपने कमाए, सब कुछ किया, क्योंकि आप किसी के पहला प्रेफरेंस तो देश के लिए है जब तक आप क्रिकेट में रिटायरमेंट नहीं लेते। तो आपके लिए पहला प्रेफरेंस इंडिया के लिए वर्ल्ड कप, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जैसे टी20 वर्ल्ड कप था, मैं ये इस बात को समझा नहीं पाऊंगा, पर शायद आप में से कई लोग को बुरा भी लगे कि नहीं भाई अगर उसका वर्क था तो उसको वो छुट्टी लेनी थी, पर मैं इसके फेवर में तो बिल्कुल नहीं था। बिकॉज आपके पास सारी सुविधाएं थी, आपके पास बड़े बड़े डॉक्टर थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से। अगर आई डोंट नो, मेरे को बोलना भी चाहिए था कि नहीं, मेरे को नहीं पता, पर दिल में था तो मैंने बोल दिया कि मतलब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको देश पहले चुनना है कि अपनी फैमिली चुननी है। इसीलिए इसमें सबसे ऊपर फिर आर्मी वालों को रखा जाता है कि भाई वो सब चीज छोड़ के सिर्फ अपने देश के लिए सोचते हैं। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं था। इंडिया न्यूजीलैंड से 3-0 से हार के आ रहा था, इंडिया को कैप्टन की जरूरत थी, फिर भी उन्होंने 1-2 दिन का ना ब्रेक लेकर सीधा 10 दिन का ब्रेक लिया, जहां तक मैंने पढ़ा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जब जिस दिन आप अपने आप को सोचने लग जाओगे ना यार मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उस दिन आपको ऊपर वाला दिखा देगा कि आप कौन हो, ठीक है। भाई जो बच्चा होता है, जो नया 18-19 साल का होता है, वो भी दिन में 8-8 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हो, अपना रणजी खेलते ना कुछ खेलते, 3 मैच फ्लॉप शो, उसके बाद ये बाहर निकल जाना, क्या सेंस हुआ। सेम मैं तमीम इकबाल को बोलता हूं कि आप पूरे जिंदगी भर खेलते हो, वर्ल्ड कप के ठीक पहले बोलते हो मैं नहीं खेलूंगा बांग्लादेश में, तो भाई उतनी प्रैक्टिस तो आपने किसी को खिलाया ही नहीं ना कि आपकी जगह कोई खेल सके। तो ये होना ही था और ये हुआ, ठीक है। मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला, पर दिल की बात थी बोला। मैं मेरी कोई औकात नहीं है किसी के सामने कुछ बोलने की, पर मैं अपना ओपिनियन जरूर रखूंगा, जो मेरे को सही लगता है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। बुरा लगा इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या देश इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा सबको सोचना है, ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से देश पहले आता है। आप रिटायरमेंट के बाद जो करना है करो, आपकी पूरी लाइफ बची है। अब 36-37 साल के बाद पूरा रिटायरमेंट भर में आपको जो करना है करो, कोई नहीं पूछ रहा। इतने पैसे, इतने फेम, इतनी सारी चीजें आपको मिलती है सिर्फ हमारी वजह से। आप क्रिकेट खेले आपके लिए, मतलब मेरे को नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुरा लग रहा है, काफी बुरा लग रहा है कि इंडिया हार गई, ठीक है। बुमराह चोटिल हो गए तो इंडिया के पास कोई बैकअप ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई सिराज को आप पिछले इतने साल से मौके दे रहे हो, मतलब किसी को दिख ही नहीं रहा है कि कौन बॉलर है कौन नहीं है। आप ऐसी विकेट पे फास्टर्स को ना खिला करके, आप हर्षित राणा ने क्या खराब किया था, आप और अच्छे, मतलब कुछ समझ से परे हैं मेरे बहुत सारे प्लेयर को। अब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, जैसे विराट कोहली को मैं बोल दूंगा तो बंदे गर्म हो जाएंगे कि भाई आप इसके बारे में मत बोलो। मेरे को चीजें सही नहीं लग रही, ठीक है, इसलिए मैं बोलता भी नहीं, ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मेरा काम है भाई आके यहाँ प्रेडिक्शन देके जाना। पर जब इंडिया हारती है तो मेरे को, पहले तो मैं सोता भी नहीं था, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लगता था, पर फिर मेरे को चीजें सब नॉर्मलाइज लगने लग गई। पर आज भी इंडिया, जैसे आपको याद होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हो रहा था, मेरे को पता था इंडिया हारेगा, क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद ये फाइनल खेल रहे थे बिना प्रैक्टिस के, जो लास्ट ईयर फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, आपका टेस्ट का, उस टाइम पे भी मेरे को मालूम था इंडिया हारेगा, सब एन होगा। मैंने आपको ऑडियो भी दिया था, मैंने बोला पर मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इंडिया के नहीं कर सकता है ना, बुरा लगता है यार, ठीक है। एज अ फैन, एज अ क्रिकेटिंग फैन, इतने बड़े नेशन को हारते हुए देखना खराब लगता है, ठीक है। और बस वही है जो होना था वो हो गया, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अब कोई दूसरी टीमें वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट भी बेकार हो गया, कोई सेंस नहीं बना उसका, ठीक है। तो बस यही है ना। और इसी के साथ सैम कॉन्टास आ जाएंगे तो हमारी टीम तो ठंडी रहेगी, जैसा मैंने बोला। और भी बहुत सारी चीजें हैं बोलने को, हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगी हो, ठीक है, पर मेरे को ये लगता है यार कि देश से ऊपर कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो, जब तक कर रहे हो, या तो रिटायरमेंट ले लो, या तो फिर आपको, मतलब पता नहीं यार, बहुत सारे सिलेक्शन गलत थे, बहुत सारी चीजें गलत थी। लोग अब खाली हाइप बनाते बैठे हैं कि हाँ भाई ये प्लेयर है वो प्लेयर, पर जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौके नहीं मिल रहा है। आपके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर आपके पास नहीं। देश के जितनी भी टीम देख लो जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है, सबके पास एक लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती है? क्योंकि मिचेल स्टार्क को उन्होंने लिया है। क्यों लिया है भाई? कोई पागल तो है नहीं। तो इंडिया के पास एक लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर नहीं, एक वैरायटी होती है ना, एक लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर होना चाहिए, एक राइट आर्म का फास्ट बॉलर होना चाहिए, एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए। इंडिया के पास आप नीतीश राणा को क्यों खिला रहे हो जब आपको बॉलिंग ही नहीं देनी? तो वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है कि एज अ बैटिंग खेल रहा है, आपको पहले ये सोचना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो खराब लगी और बहुत खराब लगी, ठीक है।
पता नहीं दिमाग खराब है, तो बस यही वीडियो बना रहा हूँ। सेंट्रल लाइन्स ठीक है, पूरे टूर्नामेंट में आपको ये अच्छा देते रहेंगे। सेंट्रल वर्सेस नॉर्दर्न ब्रेव, इसको देखना पड़ेगा क्या है। सिलेट वर्सेस रंगपुर, रंगपुर अंदर घुस के आपको बता दूंगा। थंडर आखिरी मैच की आखिरी बॉल तक यही टूर्नामेंट जीतेगी मेरे हिसाब से, थंडर या पर्थ, ठीक है। पर मैं दो टीम नहीं बोलूंगा, इससे आपको कंफ्यूजन होगा। पर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट ज्यादा है। पर्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जॉस इंग्लिश आ जाएंगे, झाड़ी चर्चा आ जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से श्रीलंका में 2-0 से भी हारे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो थंडर टूर्नामेंट की आखिरी बॉल, आखिरी मैच की आखिरी बॉल तक आपको पकड़नी है। जैसे मैंने रेनेगेट्स बोला था, आपको साफ साफ बोला था डेविड वार्नर क्यों खेलेगा, लास्ट ईयर क्यों नहीं खेला, सब चीज आपको समझाई हुई यहाँ पे। बोलेंड का जैसे मैंने बोला कि उससे बेटर बॉलर नहीं है। तो ये सारी चीज जो मैं बोलता हूँ वो होते हुए आपको मेरी अफगानिस्तान जिम्बाब्वे का टेस्ट जबरदस्ती दोनों बाजू हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि वो होना ही था, वरना कोई सेंस नहीं बनेगा उस टेस्ट का। आप समझने की कोशिश की, जबरदस्ती का कल उतना रन उन्होंने बना दिया। फॉर्चून बरिशाल और डरबार, ठीक है। तो ऊपर पर मैंने बता दिया, मतलब उसका बताऊंगा, ठीक है। इसमें हमारी टीम थंडर टूर्नामेंट के एंड तक, और मेरे को कुछ नहीं बोलना। कल आपको स्टार्स विन मिली जो मैंने पिक किया था, क्योंकि मेरे को वही मैं बोल रहा हूँ, इस साल का टूर्नामेंट अच्छा होगा और यहाँ से टीमें रुकेंगी, ठीक है। उस हिसाब से मैंने आपको सारा प्रेडिक्शन कर दिया है, जो यही होगा जो मैंने बोला है, ठीक है। रंगपुर और खुलना के साथ आप रह सकते हो अब जब तक ना हारे। बाकी मैं आपको टीम देख के बता दूंगा, और इसमें कई टीमें जो है झंडू है, अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक मैच मैंने देख लिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। कैंटरबरी एक भी नहीं जीती, ठीक है। तो अभी अपने को क्लियर टेबल बॉटम मिल गई, अच्छी बात है। विन 0 है, ठीक है, पॉइंट्स 0 है, तो ये क्लियर टेबल बॉटम है। पर हालांकि इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं मैं आपको बताऊंगा। कैंटरबरी एक को नहीं जीती, ठीक है। और इसमें तो दो टीमें अनबीटन है, देख लेंगे। इसमें सीएच एक को नहीं जीती, पर आखिरी तक जाएंगे, याद रखिएगा। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हर साल मैं आपको यही बोलता हूँ। इनके पास बॉलिंग लाइनअप इन्होंने काफी, आप देख के चलो कि ये सभी बॉलर अच्छा कर रहे हैं, और 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर, 1 2 3 अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके, किधर गई तीसरी बॉलर? क्लाउडिया गेम, ठीक है। और बाकी बैटिंग इनकी झंडू है, बैटिंग में इनके दम नहीं है। 11 नंबर तक बैटिंग है, पर सब वही 10 बॉल पे 10 वाले प्लेयर है। इसमें चमारिया टपटू आ गई लास्ट मैच में, जेस वॉटकिंस ने अच्छा किया, नैन्सी पटेल अच्छी है, इनकी अमांडा गेटविंगटन अच्छी है। बाकी इनकी भी बैटिंग पूरी झंडू है। मार्मा ब्राउन फ्यूचर है न्यूजीलैंड की, ठीक है। बाकी इन्होंने लास्ट मैच में रन बनाया, तो हो सकता है एक पॉइंट पर याद रखिएगा कि ये टूर्नामेंट में किसी एक मैच में आपको बन डिब्बा उड़ा के दे दे अपनी बैटिंग से। एक पॉइंट याद रखिएगा, जो शुरू में बैटिंग कर लेता है, जैसे बेन डोवेरियस, वो पूरे टूर्नामेंट भर में बैटिंग करेगा। तो इसके ऊपर आपको शक नहीं करना। नीचे में आप सोच अच्छा आगाफिल है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए आपका काम हो गया है तो थोड़ा सा दे दो, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अपनी टीम देखिए, चमारिया टपटू बहुत बड़ी प्लेयर है, अमांडा गेटविंगटन अच्छी है। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। अगर इनकी पहली बॉलिंग होती है जो मैंने अब सोचा है, ठीक है, तो अगर ये चेस कर रहे हैं तो अगर शुरू में आपको मिले तो आप इसको पकड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी कि रन नहीं बनाने देंगे। अगर ये पहली बैटिंग करते तो इनको 20 ओवर खेलने दीजिएगा। अगर ये 20 ओवर में जो ओपन दिखा रहा है आपको, अगर उतना भी बना लेते हैं तो आप पकड़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत सॉलिड है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। हालांकि ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चमारिया टपटू के पास काफी बेहतरीन स्पिनर्स है, तो मेरे को अपनी टीम देनी है, तो मैंने आपको समझा दिया सारी चीज, आप समझ गए होगे मैंने जो समझाया। इनकी बॉलिंग होगी, आप इन्हीं को पकड़िएगा फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। इनकी बैटिंग होगी तो पहले 20 ओवर खेलने दीजिए इनको, ठीक है। अगर ये नहीं खेल पाते तो फिर आप नहीं, क्योंकि 89 पे भी उन्होंने कलर दिया था लास्ट मैच में, वेलिंगटन जैसी टीम को 114 पे ऑलमोस्ट रोक दिया। तो ये बात है कि इनकी बॉलिंग पे आपको शक नहीं करना। आप इसकी बॉलिंग लाइनअप के बेसिस पे पूरा मैच इनके ऊपर खेल सकते हो। और आपको ये याद रखना है इनकी बैटिंग 11 नंबर तक है, पर कोई मारने वाला प्लेयर नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बता दूंगा आखिरी में, शुरू में दिमाग खराब था, अभी मैंने पता नहीं क्या क्या बोला, हो सकता है कईयों को कुछ चीजें बुरी लग गई हो, मेरे को नहीं पता है। मैं अपना ओपिनियन रखा, मेरे को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा, ठीक है। इतने बड़े टूर्नामेंट में आप शुरू से गायब नहीं हो सकते, और बस वही बात है, चलिए ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो डॉम ब्रूस इनके मेन प्लेयर, जॉस ग्लाक्सन आ गए वापस से, विलियम क्लार्क अच्छे हैं, इन्होंने भी लास्ट मैच में मारा है। बाकी ये 4 को बैटिंग ऑलमोस्ट नहीं आती, ठीक है। बाकी इनके जो शायद एक प्लेयर ने अच्छा खेला था, कोई बोयल या किसने तो रन बनाया था, ठीक है। इनका मिडिल ऑर्डर में 4 प्लेयर ने रन बनाया है, तो आगे भी रन बनाएंगे। इनका मैच ये टीम के साथ है नॉर्थन ब्रेव। ये शायद एक को मैच नहीं जीते है ना, तो कौन सी टीम है यार, तो चेक करता हूँ ना, ठीक है। अभी हमने देखा ना कोई एक टीम ने एक को नहीं जीता। अच्छा ठीक है, तो मैंने देख रहा हूँ कि ये मैच जीत के आ रहे हैं, अभी तक एक भी नहीं हारे। लास्ट मैच में वेलिंगटन को भी इन्होंने हराया। इनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी लग रही है, 1 बढ़िया बॉलर, 2 बढ़िया बॉलर, 3 है ना। इन्होंने लास्ट मैच में कप्तानी भी इनकी बढ़िया है, जो भी कप्तान सिर्फ 5 बॉलर को बॉलिंग दे देते, तो आप समझ लो कप्तानी बढ़िया है उसकी, ठीक है। तो इन्होंने इन्हीं सबको बॉलिंग दी और सामने वाली टीम को रोका। हालांकि इसका नाम याद रखिएगा, ये टूर्नामेंट में आगे भी आपको बन डिब्बा उड़ा के दे सकता है, अपनी बैटिंग से कोई भी मैच जिता सकता है। तो इसके आउट ना होने तक आप वेट कर सकते हो। इनकी बैटिंग लाइनअप भी ठीक ठाक है, पर उतनी स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, ठीक है। पर कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है इनके पास, है ना। तो पर देखा जाए तो इनके पास भी 2 4 5 हिटर अच्छे खासे हैं, तो ये मैच जैकपॉट बन सकता है, बन रहा है, सारे मैच अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। उनके पास हाँ तो कुछ गड़बड़ हुई थी। आइए बात करते हैं, मैं क्या बोल रहा था कि ये हाँ ये देखिए, ये टीम, ये मैच जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। ये सिंस एक भी नहीं हारी है, तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि स्टार्ट का जो मोमेंटम होता है आखिरी तक लेके जाता है। इनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने रन बनाया, पर नीचे के प्लेयर में दम नहीं है। तो यही है कि मिडिल ऑर्डर में 2 3 4 प्लेयर रन बना दिए तो बना दिया। हालांकि बॉयल ने भी अच्छा किया है, पर फिर भी ये मैच मेरे को, मैं नहीं पिक कर पा रहा। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मेरा सिंपल है, जो टीम नहीं हारी उसी के साथ रहो, तो मैं इनके साथ रहूंगा, कुछ ना बिना सोचे, क्योंकि अभी तक हारे नहीं है। तो नहीं हारे तो इनको पकड़ो, बाकी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगा सिलेट। और इसमें तो भैया ये टीम आखिरी तक पकड़ेंगे टूर्नामेंट के। एक बार चेक करो, वही वाली टीम है क्या? हाँ वही वाली टीम है, ठीक है। नहीं ये है और एक मेहदी हसन की टीम है। तो मेहदी हसन ऑफ स्पिनर, कमरुल इस्लाम रब्बी, नाहिद राणा, आकिब जावेद को उन्होंने दिया था। खुश दिल से आप देख ही रहे हो कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार बोलता हूँ, पाकिस्तान ने क्यों इसको निकाला पता नहीं। बाकी कुछ चेंजेस जरूर किए थे अपनी टीम में, तो आप इसके साथ रहो। इस टीम में देखा जाए तो ये सब एवरेज क्रिकेटर हैं, जाकर भी आपको मैच विन करा सकते हैं। और बाकी टीम तो एवरेज ही लग रही है। इनकी बॉलिंग सही है, लास्ट मैच में इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की है, ठीक है। अलामीन हुसैन बैटिंग भी कर लेता है, पर वही है कि कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। आप इसको पकड़ो, रंगपुर 3 में 3 शायद जीतिया, पकड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। रंगपुर और इसके बाद कमरुल इस्लाम, इसमें अलामीन हुसैन, ठीक है। तो इसमें मैं थंडर पकड़ूंगा टूर्नामेंट के आखिरी तक। मैंने आपको पहले भी बोला, जो इसलिए बार बार रिपीट करता हूं, कोई बंदा पहली बार देख रहा हो, तो जैसे आपने बार बार सुन लिया, पर मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना। सत्येंद्र दत्त ने आपने देख लिया क्या किया, ठीक है। टीम अच्छी लग रही है। एक प्लेयर इंजर्ड हो गए थे लास्ट में, डेनियल सैम्स। अगर डेनियल सैम्स नहीं खेलेंगे तो मेरे ख्याल से एक और जो एंड्रू नहीं है इसके पास, क्या नाम तो था यार उसका, उसको खेलना चाहिए मेरे ख्याल से, वो ज्यादा। हाँ, नेथन मैकेंड्रो बंदे ने लिखा तो है, तो क्योंकि ये बढ़िया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नीचे में जो भी एक्सपीरियंस है सब है, ये टीम बस अच्छा कर रही है। डेविड वार्नर कप्तानी देख लो कितनी बेहतरीन कर रहा है, ठीक है। तो ये करना ही था, जो भी था मैंने आपको बता दिया था। इसकी बॉलिंग लाइनअप काफी बेहतरीन है, पर इस साल अच्छा नहीं करे। कप्तान फॉर्म में ही नहीं है, T10 खेल के आ रहे हैं, किधर से इसको कप्तानी मिली है। आप थंडर पकड़ना, आप निराश नहीं निकलोगे, ठीक है। और
बस ये है ना, इसका पॉइंट आपको बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, ये भी बैटिंग कर लेता है, ये भी कर लेता है, नीचे में इसके जो बैट्समैन है ये भी, इवन दो ये सब भी बैटिंग कर लेते हैं, तो आपको कलर मिलेगा और ये सब अच्छा प्रदर्शन इस साल कर रहे हैं तो आगे भी करते हुए मिलेंगे, ठीक है, सीधी बात होगी। और मैक्स ब्रांड का नाम याद रखिए, आपको बंद डिब्बा उड़ा के दे सकता है। माइकल नेसर आगे अच्छी बात है, पर कुछ होगा नहीं, अपन लेंगे थंडर के साथ। फॉर्च्यून वर्सेस दरबार राजशाही, ठीक है, तो इन्होंने गलती की, मैं आपको अभी पॉइंट बताता हूं, आप इनके साथ रहो, ठीक है, फॉर्च्यून बरिशाल के साथ रहो, यही टूर्नामेंट में हेवी सपोर्ट कर रहा है इसको, आप इसको पकड़ लो। इनकी गलती क्या है, ठीक है, जीशान आलम को इन्होंने निकाल दिया, लाहिरू समरा, देखिए क्या फालतू, देखिए 3 बॉलर को खिला रहे हैं जिसको बैटिंग नहीं आती है, सोहार गाजी को खिला रहे हैं। शुरू में इन्होंने क्या किया था, लाहिरू समरा कून भी थे, इसके नीचे तक बल्लेबाज थे, और इन्होंने क्या किया, जीशान आलम को भी निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया, सबको निकाल दिया। अब ये बच गए खाली 2-4-5 प्लेयर इनके पास रहेगा, 1 2 3 4 5 तस्कीन अहमद, बाकी सब फालतू प्लेयर्स को खिला रहे हैं, ये भी भर भर के रन बना रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता इनको क्या नहीं समझ आता, इतने सारे बॉलर खिला रहे हैं और सब 10-10 15-15 के रन रेट से मार रहे हैं। इससे बढ़िया तो जीशान आलम को खिला लो, इससे बढ़िया लाहिरू समरा कून को खिला लो। तो ये इसलिए मैं इनके साथ तो नहीं रहूंगा, ठीक है। हालांकि इनकी टीम अच्छी है, इनके पास मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको बांग्लादेश खेलते हुए मिलेंगे ही मिलेंगे, लिख के रख लो, ठीक है। पर वही है कि इनके पास प्लेयर अच्छे हैं, पर कुछ यही है कि कुछ प्लेयर एकदम एवरेज है, ये सब पता नहीं कहां से उठा के लेके आए। शुरू की जो इनकी टीम थी वो बेटर थी, ये टीम में इतने चेंजेस कर रहे हैं सेंसलेस तरीके से, मेरे को कम ही समझ में आ रहा है। आप फॉर्च्यून बरिशाल पकड़ो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको क्लियर कर देता हूं सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली, क्योंकि एक को नहीं, ये देखिए पहले मैं वो बता देता हूँ, श्योर, ठीक है। तो ये मैं श्योर हूँ, ये मैं श्योर हूँ, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। इस तीनों को आप पकड़ोगे। ये वाला मैं श्योर नहीं हूँ, ये वाला श्योर नहीं हूँ। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, ठीक है। आपको सब चीज में टीम देख से बेटर है कि आपको समझाऊं कि आप क्या कर सकते हो। किसी ने नहीं सुना तो अगर इसकी पहली बॉलिंग आती है आप पकड़ लेना, क्योंकि ये रन ज्यादा नहीं बनाने देंगे। इनके पास बार बार बोल रहा हूँ वर्ल्ड क्लास बॉलर है 3 ठीक है, तो रन नहीं बनाने देंगे, आखिरी में फिर रोक देंगे। अगर शुरू में मार दिए तो ये आपको कलर देंगे, जैसे वेलिंगटन को इन्होंने रोका। अगर ये पहली बैटिंग करते हैं तो फिर इनको 20 ओवर खेलने दीजिए, जो शुरू में आपको दिख रहा है अगर उतना भी हो गया तो ये आपको कलर लाके देंगे, लिख के रख लो। हमारी आउट होगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। पर ऐसे अगर आप पूछोगे तो मेरे को तो ये टीम बस, ये इनकी बैटिंग है ही नहीं, सबसे झंडू टीम है इनकी बैटिंग में। चमारिया टपट तो अच्छा खेल रही है, पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, श्योर नहीं हूं। ये अगर मैं खुद ही आपको हेल्प कर दूंगा वहां पर, ठीक है। इसमें भी मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि अभी सबका 2-2 मैच सही से हुआ नहीं है। इनके पास मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं, 3 पर पहला मैच जीते हैं और दूसरा नहीं हारे हैं, तो आप इन्हीं को पकड़ोगे, ठीक है। पर इवन सेंट्रल लाइन्स अच्छी है, इनके मिडिल ऑर्डर अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी मैंने सेंट्रल दिया, इसमें नॉर्दर्न बेट दिया। अब ये मेरा फाइनल है, ठीक है। मैंने सारी चीज शायद आपको समझा दी है। इसके अलावा बंदे ने कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए ठीक है, उन्होंने देख लिया, बंदे ने बना दिया, तो सारी चीज आपको मेरे ख्याल से मैंने समझा दी है। तो शुरू में थोड़ा यार अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, बंदा जो गोला देखता है उसको गोला समझा दूं मैं, बस यही है। क्या थोड़ा मूड खराब है और कुछ नहीं। मैं कभी नहीं चाहता यार, मेरा हमेशा मन होता है यार इंडिया जीते अपनी, ठीक है। तो बस वही बात है, कुछ सिलेक्शन अच्छे नहीं थे, कुछ चीज़ें सही नहीं थी। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। विराट कोहली ने सिर्फ एक, जिस दिन उसने सेंचुरी मारी थी ना विराट भाई ने, तो मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ये ऐसी पारी में इन्होंने सेंचुरी मारी जिसमें इंडिया को जरूरत नहीं थी, ऐसे भी इंडिया जीती रही थी। बाकी सारे मैच में फ्लॉप रहे, आप खुद देख लो। तो मतलब वही है ना कि अब आप बोलोगे कि यार ये बड़े प्लेयर हैं, मतलब ठीक है यार, आपको ये चीज़ समझना होगा कि मैं बोल नहीं सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है। बहुत सारे प्लेयर ना तो रणजी खेलते हैं ना कुछ खेलते हैं, ठीक है, और वो बस डायरेक्ट आ जाते हैं। और ये चीज़ जहां आप अपने आप को ऊपर का दर्जा देने लगोगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। मैं हमेशा एक ही चीज़ मानता हूं, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछो तो ऋषभ पंत को कप्तानी देनी चाहिए टेस्ट की, ठीक है, उसी को कप्तानी करनी चाहिए, वही इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं। काफी कुछ बंदों ने बोला ऋषभ पंत को खेला, तो भैया आप लोग को समझ ही नहीं है, ऋषभ पंत तो प्लेयर है टेस्ट का, ओडीआई और T20 में वो खेल पाता, वो मेरे को ओडीआई T20 में पसंद है। और मेरा बस सिंपल सही मानना है कि भैया आप वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा तो कुछ करते ही नहीं है। मतलब अगर आप देखो कि सारे मेन मैच में फ्लॉप होते हैं, सारे वर्ल्ड कप फाइनल में जाके देख लो, जहां भी आप जाके देख लो, आपके बहुत पसंदीदा होंगे, मेरे नहीं है। अक्षर पटेल उससे 10 गुना ज्यादा बेटर है। आप जाके देख लो, जब परफॉर्म करना होगा वो नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, क्यों ही खिला रहे हो भाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं मुकेश कुमार जैसे बॉलर को बैठाना, इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, पूरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड उठा के आप देखो। अभी भी जो ऑस्ट्रेलिया का प्रैक्टिस हुआ था शायद उसने 4 विकेट लिए थे, पटक के एकदम विकेट पे बॉल फेंकते हैं, सेम जैसे स्कॉट बॉलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें किसी ने देखी नहीं, और अर्शदीप को भी मौका नहीं मिल रहा है। आप कंटिन्यूस एक 3-4 बॉलर मोहम्मद शमी पे पूरे डिपेंडेंट हो, बुमराह पे डिपेंडेंट हो, तो आपका तो ऐसे भी कुछ बोलेंगे अरे बुमराह रहता तो जिता देता। अरे बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं सब, 160 रन पे क्या आप डिफेंड करोगे। तो बात वही है, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। अब गौतम गंभीर अगर निकल जाएंगे तो और खुशी की बात है ना। 8 मैच में 1 मैच खाली उन्होंने जिताया। मैं हमेशा बोलता हूं ज्यादा मत बोलो, ठीक है, वक्त बहुत बलवान होता है। आप ज्यादा बोलोगे, दूसरों के अगेंस्ट बोलोगे, ऊपर वाला आपको आपकी डैश दिखा देगा। मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया आपको वर्ल्ड कप फाइनल में बोला था ओडीआई में, क्योंकि मैं पैट कमिंस का फैन था। मेरे को ये मालूम था इसके इंडिया के प्लेयर बहुत ज्यादा भी एटीट्यूड में, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो मैं आपको सोच के बताता हूं, आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको होते हुए मिलेंगी, ठीक है। तो बस वही है, अपना ओपिनियन मैंने रखा। बहुत सारी चीजें थी, ये चेंज हो सकती थी। 5 टेस्ट में कोई इनकी तैयारी नहीं थी, ठीक है। अपने धरती पे ये हार के आ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो कोई क्या ही बोलेगा। आप उस प्लेयर को नहीं मौका दे रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा जो परफॉर्म कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने क्या खराब किया, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा। और कोई भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहा हूं, हमेशा याद रखिए, मैं कभी भी फ्लॉप होने के बाद प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं पहले से ही बोलता रहता हूं, ठीक है, पहले से ही मैं बोलता रहता हूं भैया इसको नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बस वही है, इंडिया का निकल गई। अब आने वाले जितने भी टेस्ट है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, ठीक है। अब इंडिया आराम से अपना शायद आईपीएल के बाद ही आराम से आईपीएल खेल सकती है, पूरा एंजॉय करें। मेरे को तो समझ में नहीं, आप एंजॉय करो भाई, आपको बहुत कुछ नहीं करना, अभी सबका कोई वैल्यू नहीं रह गया। हाँ वर्ल्ड कप जीत गए T20, बस वही है। चलिए ठीक है, एक जीत गए पिछले 10 साल में, तो एक बहुत बड़ा काम हो गया, बट इंडिया को और जीतना चाहिए। अगर प्लेयर्स थोड़े आपको
टीम के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और उनको टीम से ऊपर अगर कुछ नहीं दिखेगा तो इंडिया फिर एक भी नहीं हार सकता, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको टीम के लिए सोचना पड़ेगा। लोग बस यही है कि हमको सब कुछ मिल गया तो मेरे लिए टीम मैटर नहीं करती, वो एक दिक्कत की बात है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने कभी ऐसा नहीं किया, मैं हमेशा मानता हूँ। अब आज के लोग क्या जाने कि सचिन तेंदुलकर कौन थे, ठीक है। सौरव गांगुली थे आपकी टीम में, इतना इन्होंने कुछ दिया, राहुल द्रविड़ ने इतना कुछ किया, ठीक है। ये सब कभी फैमिली को बीच में नहीं लाते। मेरे को हमेशा ये बहुत खराब लगता है जब आप सेंचुरी मारते हो तो आप रिंग को चूम करके अपने वाइफ की तरफ देखते हो। मैं बोल रहा हूँ आप देश के लिए खेल रहे हो, फैमिली अलग है भाई, आप फैमिली को अलग रखो ना। फैमिली को लाते ही क्यों? विराट कोहली का बसर चल रहा है कि भाई आप मेरे बेटी की आपने फोटो क्यों खींची, तो आप फैमिली लाई क्यों रहे हो ऑस्ट्रेलिया में? आप घूमने के लिए थोड़ी आए हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप घूमने के लिए नहीं आए हो, आप सिर्फ अपना मेन मोटो रखो क्रिकेट। अब ये खत्म हो गया, अब आपको जो करना है करो, कोई आपको पूछ नहीं रहा है भाई, आपको जितना घूमना है घूमो। अब आप ऑस्ट्रेलिया आओ अपनी वाइफ को लेकर अपना एकदम इंजॉय करो। मैं मेरे को बस देखिए यार, जितने बड़े प्लेयर अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, जब आप अच्छा खेलोगे तो लोग आपको पूजा भी करेंगे। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में विराट कोहली ने मैच जिताया है ना, तो लोग आपकी पूजा भी कर पाएंगे। अगर आप खराब खेलोगे तो क्रिटिसाइज भी करेंगे। पर मेरे को बस यही चीज खल जाती है कि लोग फैमिली को बीच में ले आते हैं, और ये चीज मेरे को बहुत खलती है, पता नहीं क्यों। मैं बोल रहा हूँ फैमिली को अलग रखो, आप देश के लिए खेल रहे हो। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी, बस वही है ना, कोई उंगली उठाने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। वरना अगर देखा जाए तो बहुत मौके मिले इंडिया को लास्ट के 3 साल में, कोई कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। बट वही है, मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। मैं बोलूंगा तो लोगों को अपने आइकन्स पे बहुत खराब लगेगा कि भाई आप क्यों बोल रहे हो। तो भैया आप ही लोग सही हो, ठीक है। हार गए इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर खिलाओ, 1 साल और खिलाओ, 4 साल और खिलाओ। फिटनेस जरूरी है, बहुत सारी चीजें जरूरी होती है क्रिकेट में। क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों जीते भैया? ऑस्ट्रेलिया वाले पास फैमिली नहीं है क्या? उनका तो आप कभी नहीं सुनते होगे, ये हो गया वो हो गया। वो सब अपना रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। वो सब सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, आज भी नंबर 1 है। उनके पास भी सारी चीजें हैं, बट उनको पता है कि क्रिकेट से ऊपर कुछ नहीं है ना, इसलिए वो सारा मैच जीतते हैं, हमेशा जीतते हैं। तो बात वही होती है, जहां आप चीजों को बाइफरकेट करोगे, जहां आप प्रायोरिटीज सेट करोगे लाइफ में, आपके लिए बेटर रहेगा। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी सीरीज के पहले ही कप्तान बाहर हो गए, और उसके बाद भी इतना हेवी गैप लेने के बाद वो आए बिना प्रैक्टिस के, वो सेकंड टेस्ट खेल दिए, तो वहां से जो एक मोमेंटम टूटा वो खत्म हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं भैया, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। वरना मैं कुछ होता हूँ बोलने वाला, पर ओपिनियन रखता हूँ आपके सामने। दिल की बात है तो भैया करनी ही पड़ती है। पर मैं फिर भाई बोलता हूँ मेरी कोई औकात नहीं किसी के सामने भी, सब लेजेंड्स ऑफ द गेम है। पर भाई बुरा लगता है ना, अपना वही है कि काश जाती तो अच्छा रहता, तो जो है वो है, ठीक है। बस ये सब ओवरऑल अगर देखा जाए, अल्टीमेटली वही हुआ कि डेस्टिनी ने गौतम गंभीर को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे वो कहीं के नहीं रहे, ठीक है। इंडिया टेस्ट के फाइनल में पहुंच रहा था, लास्ट के 8 टेस्ट में इंडिया सिर्फ 1 जीत पाया, 3 न्यूजीलैंड से अपनी धरती पे हार गए, ठीक है। तो ये सब डेस्टिनी होती है, और ये सारी चीजें आपको वक्त बहुत बलवान होता है। अगर आप गलत हो तो ऊपर वाला आपको एक न एक दिन गलत साबित कर देगा, और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो आप चाहे जितने भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एक दिन आप राजा बन के निकलोगे, जैसे हार्दिक पांड्या राजा बन के निकले थे। लोगों ने इतना गरियाया, पिछले 3 साल से हार्दिक पांड्या को गरिया रहे थे। मैं हमेशा छपरी छपरी ये वो, मैं हमेशा बोलता हूँ वेंकटेश अय्यर को कंपेयर कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से। मैंने बोला भैया हार्दिक है, जब वो गुजरात की कैप्टनसी किया, मैंने बोला 2 साल गुजरात पकड़ी, 2 साल गुजरात कहाँ गई आप खुद जानते हो, ठीक है। लास्ट मैच में फाइनल बॉल के हारे थे, एक बार उन्होंने जीता, उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जिताया, और ऊपर वाले ने बस वो एक मोमेंट उसके लिए रखा था, ठीक है, कि भाई आपने लोग आपके अगेंस्ट है पर मैं आपके साथ हूं। जब ऊपर वाले का हाथ आपके साथ हो, अगर आप दिल के अच्छे हो ना, तो बस वही है कि ऊपर वाला आपका साथ दे देगा, एंड ही बिकम्स लेजेंड। उसके बाद आप कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी की औकात ही नहीं है बोलने की। तो वही ना, लोग बोलेंगे, मेरा ओपिनियन ये है, मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, सबके हिसाब से सब सही होते हैं। आप अपने आइकन्स बनाओ, आप अपने लेजेंड्स बनाओ, और वही है कि बुरा आपको भी लग रहा होगा, बट शायद आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और बस इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिस दिन आप अपने फैमिली को और क्रिकेट को अलग रख लोगे, जब आप पहले दिन आए थे, जब आप 18 साल के थे, 20 साल के थे, तब जो आपका डेडिकेशन था क्रिकेट के लिए, वो आज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको आज भी करनी पड़ेगी, या तो आप रिटायरमेंट लो, यही चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं। अगर आज भी मैं सारी चीज छोड़ दूं, है ना, बस आकर के ऊपर से देख के आपको दे दूं, तो मेरा भी डाउनफॉल आ जाएगा। आज भी मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूं जितना पहले दिन कर रहा था, पहले दिन से ज्यादा मेहनत आज कर रहा हूं। आज मैं चाहूं तो सब कुछ मेरे अंदर, मतलब मैं सब कुछ सेट कर चुका हूं अपने लाइफ में। अगर आपको ये पता हो तो मैं सब कुछ सेट कर चुका हूं। मेरे को कुछ नहीं देखना, बंदे काम कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं करना, सब बंदे काम कर रहे हैं, सब चीज मेरे हाथ में आ जाती है, ये सब बना के बंदे दे रहे हैं, मेरे को एक चीज नहीं देखनी। पर इसके लिए मैंने मेहनत की, वो सारी चीज प्लानिंग की, बंदे अपने अंदर हायर किए, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं, कहां मेरा समय बर्बाद हो रहा है, वो सब चीज मैंने सेट कर दी, है ना। मेरे को आज कुछ नहीं देखना कि यार मैच दिया तो इसके बाद क्या हो गया, सब बंदे कर रहे हैं, सब मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो वहां तक मैं आया हूं अपने दिमाग से, है ना। पर उसके लिए मैं वही बोल रहा हूं, आज भी मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं। अगर आज मैं मेहनत ना करूं, सारा दिन बोर्ड पे घूम के आपको चिपकाऊं टीम, तो सब गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। मैं बोल रहा हूं जिस लिए आज मैं हूं यहाँ पे, आज मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, है ना, ताकि मेरा भी कहीं ना कहीं जो जस्ट आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको उस चीज को जस्टिफाई कर सकूं। या तो मैं रिटायरमेंट ले लूं यहाँ से, आप समझ रहे हो मेरी बात को। मैं कुछ नहीं हूं आज भी, मैं वही बोलता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं, एक धूल बराबर हूं, है ना। मेरे से करोड़ों लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। मैं उनके धूल बराबर नहीं, और वही लीगल नहीं है। मैं फिर भी बोलता हूँ, अगर ये लीगल हो जाए ना तो मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ, ठीक है। इतिहास बदल के रख दूंगा इस फील्ड की, बस यही बात है, कभी होगा नहीं, है ना। तो बस यही है, और तो कुछ नहीं दोस्तों। कुछ बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से आपको वही है कि दिल की बात थी तो दिल से बोला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।